हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे पेरोल की। बेसिकली पेरोल का नाम आपने सुना है, नहीं सुना तो आप आज सुन लेंगे इजीली कि पेरोल का यूज़ बेसिकली टैली प्राइम के अंदर किस लिए किया जाता है। आपने सैलरी स्लिप या सैलरी शीट देखी होगी किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। सैलरी स्लिप का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड होनी चाहिए कि आपने जो किसी एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप आप पे कर रहे हैं देन उसमें बेसिक सैलरी क्या है, HRA क्या होगा, TA क्या होंगे, DA क्या होंगे, ऐसी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको उसमें ऐड ऑन करना होता है। लेकिन एक्सेल में तो आप इजीली बना सकते हो। सेम अगर आपको उसको रिकॉर्ड रखना हो टैली के अंदर ताकि आपकी बैलेंस शीट मैच हो सके इजीली तरीके से, तो आप क्या करेंगे, टैली के अंदर कैसे करेंगे उसकी हम बात करेंगे आज की क्लास में। मैंने यहाँ पे सेम पेरोल के नोट्स ओपन कर रखे हैं जिसे आप देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। सबसे पहले जब भी आप पेरोल करेंगे आप कंपनी क्रिएट करनी है। अगर बेसिकली आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको क्या करना, उसी कंपनी में पेरोल को एक्टिव करना हो तो उसमें एक्टिव करने का ऑप्शन मैं आपको बता दूंगी। देन आप किसी अदर कंपनी में पेरोल को एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं पेरोल के नाम से। ओके, तो यहाँ टैली में चलते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज बताई रखी है, ऑल्ट के प्रेस करती है आप क्रिएट के ऑप्शन में चले जाएंगे। ओके, देन क्रिएट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिल क्या करना है, यहाँ पर पेरोल के नाम से हमें कंपनी बना लेते हैं। हमने यहाँ पेरोल मेंशन कर दिया। ओके, देन पेरोल के नाम से हमने यहाँ कंपनी बना ली। सेम एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे आप और Ctrl A करके मैं इसे सेव कर दी। तो ठीक है, अभी नॉर्मली मैंने पेरोल लिख के इसे Ctrl A करके सेव कर दिया जिससे कि मेरी कंपनी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। देन Ctrl A करके इसे भी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ कंपनी तो क्रिएट कर ली। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो नोट्स पे चलते हैं। पेरोल की कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ टू क्रिएट अ पेरोल वाउचर इन टैली प्राइम, कि अगर आपको पेरोल वाउचर को एक्टिव करना हो टैली प्राइम के अंदर तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें स्टेप है गेटवे ऑफ टैली, कि गेटवे ऑफ टैली ओपन करने के बाद वाउचर में जाना है। देन F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के लिए आपको बता रखा कि अदर वाउचर में अगर हमें जाना हो तो हमें F10 प्रेस करना होता है। देन उसमें जाने के बाद शो इन एक्टिव का ऑप्शन है जिसमें से पेरोल वाउचर को हमें एक्टिव कर देना है। तो चलते हैं। ओके, देन यहाँ पे वाउचर पे क्लिक करेंगे। देन वाउचर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, F10। तो यहाँ पर मैं F10 प्रेस कर लेती हूँ। ओके, देन F10 में प्रेस करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चल जाएंगे, यहाँ पर शो इन एक्टिव के ऑप्शन पर। देन क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या था ऑप्शन आपके पास, यहाँ पर पेरोल का। देन यहाँ पे हम इसे एक्टिव कर लेते हैं। ओके, देन मैंने इसे एंटर कर लिया। देन यस। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरोल वाउचर आपके एक्टिव हो गए। देन आप जैसे ही F10 प्रेस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन भी आ गया है पेरोल का, देन जो कि हमारा पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। सेम अगर आपको अपनी वीटॉक की कंपनी जो है ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी थी, इसमें हम एंट्री कर रहे थे, उसमें क्रिएट करनी हो या उसमें एक्टिव करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, तो बैक कर देते हैं। ओके, बैक करने के बाद नेक्स्ट चले जाते हैं हम इस कंपनी में। देन मैंने यहाँ क्लिक कर दी और कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई, वीटॉक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट वाली। देन सेम वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे जाने के बाद F10 करके मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर अभी आपको सिर्फ इन्वेंट्री वाउचर दिख रहा है लेकिन इसके बाद पेरोल वाउचर तो है नहीं। अभी कैसे एक्टिव करते बता रखा है ऑलरेडी कि सेम क्या करेंगे, सो इन एक्टिव के ऑप्शन पर जाएंगे। देन इस पे जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पर पेरोल का, जिसपे कि आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करके हम क्या कर देंगे, इसको एक्टिव कर देंगे। देन एक्टिव करने के बाद यस प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा पेरोल वाउचर एक्टिव हो जाएगा। देन F10 करके आप इसे फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरोल वाउचर जो था यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। देन बैक कर लेते हैं। ओके, बैक करने के बाद अब नेक्स्ट किस पे जाना है आपको, पेरोल वाली कंपनी में चले जाते हैं। इसी में हम सारी एंट्री करके देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने कंपनी क्रिएट कर ली, देन आपने एक्टिव भी कर लिया पेरोल वाउचर को। फिर नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू क्रिएट एन एम्प्लॉय ग्रुप्स इन टैली प्राइम, कि एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या हैं। अभी एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं बेसिकली, कि आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अब आप कंपनी में काम करें तो आप अलग अलग पोस्ट में होंगे, लाइक कोई सेल्स डिपार्टमेंट में होगा, मार्केटिंग में होगा, कोई अकाउंट होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें डिपार्टमेंट होते हैं जो कि एम्प्लॉय के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। सेम आपको क्या करना है, ये क्रिएट करना है एम्प्लॉय ग्रुप में। तो आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, इसमें गेटवे ऑफ टैली में जाना है। देन क्रिएट के ऑप्शन पे, पहले हम गेटवे ऑफ टैली में वाउचर के ऑप्शन में जा रहे थे इनएक्टिव करने के लिए, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें पेरोल मास्टर क्रिएट करने हैं तो हम क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे। देन क्रिएट के ऑप्शन में जाने के बाद पेरोल मास्टर, एम्प्लॉय ग्रुप एंड फिल डिटेल एक्सेप्ट करके एंटर कर देंगे। तो चलते हैं टैली प्राइम पे। ओके, देन टैली प्राइम में क्लिक कर लेंगे। क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट के ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पहले वाली आपकी कंपनी थी उसमें पेरोल मास्टर का ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, लेकिन अब ये सारे ऑप्शन शो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जो कि हमने पेरोल वाउचर को एक्टिव कर दिया है। देन इस पे हम क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करना था, एम्प्लॉय ग्रुप पे। देन क्लिक कर देते हैं। ओके, क्लिक करने के बाद एक एक करके सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या डिटेल थी, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट की, तो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे सेल्स।
डिपार्टमेंट, देन अंडर करेंगे प्राइमरी के अंदर, ओके कंट्रोल ए करके आप इसे सेव कर सकते हैं। अब कंट्रोल ए करके मैंने इसे सेव कर लिया। सेम नेक्स्ट क्या है परचेज डिपार्टमेंट का, तो परचेज डिपार्टमेंट का भी आप क्रिएट कर लीजिए। सेम यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट, देन एंटर करके इसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी ऑलरेडी 2 क्रिएट कर लिए एम्प्लॉय ग्रुप। अब मुझे चेक करने हैं एम्प्लॉय ग्रुप को, तो कैसे करेंगे, सेम स्केप कर लेते हैं, ओके। देन स्केप करने के बाद आपको ऑलरेडी बता रखा है किसी भी आपको प्रोडक्ट हो, किसी भी आपको लेजर को चेक करना हो या मॉडिफाई करना हो तो ऑल्टर के ऑप्शन पर जाके हम इसे मॉडिफाई एंड चेक कर सकते हैं। देन सेम हम जाएंगे पेरोल मास्टर पे एंड एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ये दोनों आपको ऑप्शन शो करे जो कि हमने अभी क्रिएट किए थे। मान लीजिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को मॉडिफाई करना हो तो देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेम हम इस ऑप्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं डिपार्टमेंट, ओके। देन हमने यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसे सेव कर लिया। तो इसी के साथ हमारे दोनों एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट हो गए। अगर आपको अदर और क्रिएट करने हो तो सेम यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट के ऑप्शन में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप और देख लीजिए, और क्या है हमारा आईटी डिपार्टमेंट, तो हम सेम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देन आईटी डिपार्टमेंट के नाम से हमने क्रिएट कर लिया। देन ये 3 मैंने यहाँ पे क्या करें एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिए। तो आप भी क्रिएट करके देखिएगा जो बाकी बच गए हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हैं। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय ग्रुप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे मॉडिफाई किए जाते हैं। मॉडिफाई और क्रिएट करने का एकदम सिंपल सा ऑप्शन है इसमें कि आप क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे, देन पेरोल मास्टर में एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक करके सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। देन बैक कर लेते हैं, ओके। अब ये तो हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर एक एक करके सभी आपको मेंशन भी है। लाइक आपको सेल डिपार्टमेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। फिर अगर मॉडिफाई करना हो एम्प्लॉय ग्रुप को तो हाउ टू मॉडिफाई एन एम्प्लॉय ग्रुप, सेम ऑल्टर के ऑप्शन में जाके पेरोल वाउचर पे जाना है एंड पेरोल मास्टर पे जाने के बाद एम्प्लॉय ग्रुप एंड फिर मॉडिफाई डिटेल एक्सेप्ट करके हम कंप्लीट कर लेंगे इसे। अब ये तो हमने बात कर ली एम्प्लॉय ग्रुप की। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, क्रिएट अ यूनिट। अब ये यूनिट वर्क क्या होता है, इसकी हेल्प क्या होगी। बेसिकली यूनिट वर्क एक हमने नॉर्मली टैली में जब हम कर रहे थे यूनिट में हमारे थे स्टॉक यूनिट। लाइक आपको क्या करना हो, सेंटीमीटर करना हो, पीसीस करनी हो, क्वांटिटी करनी हो। लेकिन अब पेरोल में यूनिट का मतलब क्या है, वर्क से। लाइक अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो 1 डे के हिसाब से करेगा, आवर के हिसाब से करेगा, मिनट के हिसाब से करेगा। तो इसीलिए हम इस यूनिट को क्रिएट करते हैं। तो इसके स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। ऑलरेडी हमें जो भी ऑप्शन क्रिएट करने होंगे गेटवे, तो इसीलिए हम इस यूनिट को क्रिएट करते हैं। तो इसके स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। ऑलरेडी हमें जो भी ऑप्शन क्रिएट करने होंगे गेटवे ऑफ टैली में जाके हमें क्रिएट के ऑप्शन में मिल जाएंगे। देन क्रिएट पे जाने के बाद पेरोल मास्टर। अब क्या करना है ऑप्शन, पहले आप एम्प्लॉय ग्रुप पे जा रहे थे, अब किस पे जाना है, यूनिट पे जाना है जो कि वर्क के नाम से मेंशन होगी। देन फिल डिटेल एक्सेप्ट यस। तो सबसे पहले फर्स्ट है जो आपको क्रिएट करना है मिनट की। तो मिनट के लिए MIN, जिसमें शॉर्ट जैसे हम पीसीस में ले रहे थे PCS, फिर उसकी फुल फॉर्म ऐसी सेम मिनट में करना है, MIN लिख के से फिल कर लेंगे। देन चलते हैं टैली प्राइम पे, ओके। क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे। देन क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, पेरोल मास्टर में यूनिट वर्क के नाम से इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड इस पर फिल कर लेंगे मिनट और यहाँ पे इसकी हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं। देन हमने लिख ली। अब क्या कह रहा है कि आपकी यूनिट सिक्योरिटी कोड क्या आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल करके मैं इसे सेव कर लेती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे फर्स्ट यूनिट क्रिएट कर ली। सेम सेकंड यूनिट क्रिएट करनी तो कैसे करेंगे, सेम। अब नेक्स्ट किसकी है, आवर की, तो आवर की भी क्रिएट करनी है। तो सेम यहाँ पर हम चलते हैं, लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म। देन यहाँ पे फुल फॉर्म लिख ली एंड कंट्रोल ए करके मैं इसे सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 यूनिट क्रिएट कर ली। अब थर्ड यूनिट किसके बेसिकली जो कि नीड होगी। अब यहाँ पर आपको मिनट एंड आवर दोनों को करना है, क्रिएट करनी है। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे मिनट एंड ऑब्लिक आवर्स। अब इसमें सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं पहले जो की थे हमारे सिंपल थे, अब इसको आपको सिंपल में नहीं कंपाउंड में क्रिएट करना है। तो आप बैक करेंगे। देन बैक करने के बाद पहले मैं इसमें कंपाउंड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन आपको अब यहाँ दिख रहा होगा मिनट एंड सेकंड, जो भी आपको क्रिएट करना आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिनट एंड मिनट करने के बाद देख लीजिए 10 सेकंड लिखना है आपको यहाँ पे 60। तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे 60 देन एंड मिनट। तो आप ये देख लीजिए पर आवर देन 60 मिनट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्रिएट हो जाएगा। तो यस करेंगे, ओके। देन यस करने के बाद क्या होगी, अपने आप क्रिएट होगा। अब इन सब को जितने भी यूनिट मैंने क्रिएट किए हैं इनको मुझे चेक करना हो तो मैं कैसे करूँगी, सेम बैक करूँगी। आपको ऑलरेडी बता दिया पहले ही कि चेक करने के लिए सेम ऑल्टर के ऑप्शन पर जाएंगे। देन ऑल्टर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सेम आपके ऑप्शन है यूनिट वर्क का, जिस पे आपको जाके मॉडिफाई एंड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 क्रिएट किए, आवर्स में एंड आवर्स ऑफ मिनट एंड मिनट। तो ये तीनों यहाँ पर शो गए। तो उम्मीद है आपको एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय यूनिट क्रिएट करना आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको वाउचर टाइप को इनएक्टिव करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में
में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक में बात करेंगे।